गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे क्लास 11th केमिस्ट्री माई सेल्फ रितेश से। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, फिर क्यों केमिकल बॉन्डिंग रिक्वायर्ड है, फिर केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होते हैं, आयनिक बॉन्ड, फिर कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया था, फिर आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं इसके बारे में मैंने बता दिया था। अब नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं या गवर्न करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में मैंने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ किसी भी न्यूट्रल एटम का पॉजिटिव आयन में, मतलब कैटायन में फॉर्मेशन, और किसी न्यूट्रल एटम का बी का इलेक्ट्रॉन गेट करके इसमें एनायन में फॉर्मेशन, मतलब नेगेटिव आयन। इन दोनों के बीच क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है क्योंकि अपोजिट चार्ज है। तो इसके बाद क्या बनता है, ए और बी, और ये जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। इतना मैंने कल आपको बता दिया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या फैक्टर गवर्न करते हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाने में। पहला होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरा होता है लैटिस एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम का, किसी भी न्यूट्रल एटम का किसमें चेंज होना है, कैटायन में चेंज होना, और उस कैटायन में चेंज होने में जो एनर्जी रिलीज हो या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसे ही क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे A change to A plus and इलेक्ट्रॉन रिलीज कर, यहाँ पे जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा उसे ही क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किसमें ज़्यादा होता है किसमें कम होता है। मैंने ट्रेन के बारे में मैंने बता दिया था कि मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। क्यों, जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस का फोर्स रहेगा वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, साइज बड़ी, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन भी काफ़ी दूर होंगे। तो मैंने ये बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा उतना आसानी से वो क्या होगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए कैटायन का फॉर्मेशन करेगा मतलब क्या होगा कि वो आयनिक बॉन्ड की तरफ मूव ऑन कर रहा है, मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, कोई भी एटम गैसेस एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें चेंज होता है, बी माइनस एनायंस में चेंज होता है। और जब एनायंस में चेंज होता है तो वो क्या करता है, कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। वो एनर्जी रिलीज करता है उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और एनर्जी रिलीज क्यों करता है, ताकि स्टेबल हो जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ा क्यों, क्योंकि वो स्टेबल हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसके लिए होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज़्यादा जिसमें होगी, किसमें होगी, जिसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी नेगेटिव में, वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम के। जितना साइज ऑफ एटम छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बताया था इन्वर्सली मतलब कम तो ज़्यादा, ज़्यादा तो कम। तो सबसे अधिक किसके पास था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब मैंने बताया था। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके पास थी, क्लोरीन के पास थी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। क्यों, देखा जाए तो फ्लोरीन की साइज कम होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन जो फ्लोरीन होता है वो इतना साइज छोटा हो जाता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। रिपल्सन ज़्यादा ना तो उसको एक नए इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। ताकि अगर अगला आएगा तो वैसे ही रिपल्सन ज़्यादा है, एक और आएगा तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो सिस्टम को वो एब्जॉर्ब, मतलब सिस्टम उस इलेक्ट्रॉन को एटम जो होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएगा, अपने पास रख नहीं पाएगा। तो सबसे अधिक क्या होता है, क्लोरीन के पास। तो क्लोरीन के पास होता है तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा
उसकी कैपेसिटी होगी कि वो आसानी से क्या कर ले, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ मूव करे। नेक्स्ट हमारा है लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, अगला हमारा क्या है, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होता है, इट इज एनर्जी रिलीज व्हेन टू अपोजिट चार्ज एटम कंबाइन एंड फॉर्म ए लैटिस या क्रिस्टल। लैटिस में या क्रिस्टल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाना, इस तरह के स्ट्रक्चर जो बनने लगते हैं या और भी स्ट्रक्चर जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनने लगते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस या क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने लगे तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी। अब मैंने यहाँ पे देखा एक बना क्या A प्लस, एक बना क्या B माइनस, इन दोनों के बीच क्या होगा, एक फोर्स आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद क्या बनता है, A और B का फॉर्मेशन होता है और ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। जब इनका फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि अब ये क्या हो गए, स्टेबल कंपाउंड हो गए। जब स्टेबल हो गए तो क्या होगी, इनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये तीन फैक्टर जो होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड बनाने में काम आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब स्टेट बताया तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है, जनरली सॉलिड होता है। जनरली की बात करेंगे, लिख लेंगे जनरली सॉलिड। रीजन क्या होता है, रीजन सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होता है, क्योंकि इन दोनों के पास क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज होते हैं, दोनों अपोजिट चार्ज के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ताकि जिसके कारण दोनों जो अपोजिट चार्ज है एक दूसरे से क्रिस्टल फॉर्म में क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच का स्पेस काफ़ी मिनिमम होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मैंने बताया क्रिस्टल, लैटिस एंथैल्पी मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब जो भी ये फॉर्मेशन करते हैं क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने का मतलब NaCl एक एग्जाम्पल होता है। NaCl क्या करता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और हर एक सोडियम के साथ 6 क्या करेंगे, क्लोरीन उसके आसपास जुड़े होते हैं, 6 क्लोरीन होते हैं। ठीक है, 6 क्लोरीन उसके आसपास जुड़े होते हैं। तो ये क्या करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है, इनके बॉन्ड्स को तोड़ना है, इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, उनके एटम के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देना। तो उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने का मतलब हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है। सिंपल, सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हम पढ़ते हैं पोलर, एक चीज़ होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर का मतलब कि जिस पे चार्ज क्रिएशन हो जाए, नॉन पोलर मतलब जिस पे चार्ज क्रिएशन ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी ये NaCl हो चाहे कोई भी हो, उसके पास क्या होगा, A पॉजिटिव B माइनस। जब वो किसी सॉल्वेंट में जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, तो किसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। जब नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में वो डिसोसिएट हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। क्योंकि पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर लाइक डिजॉल्व। ठीक है, जितने पोलर डिजॉल्व हो, जैसे हम बात करें वाटर की, वाटर में क्या होता है, H2O क्या है, पोलर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसी कारण क्या, डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, 2 नेगेटिव। तो ये कैसे बन गए, पोलर की तरह बन गए। पोलर का मतलब है जिस पे चार्ज का सेपरेशन हो जाए, और नॉन पोलर का मतलब जिस पे चार्ज का सेपरेशन ना हो पाए। तो अब क्या करेगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, जो भी AB होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है,
तो क्या करेगा, इसके साथ ये कंबाइन कर लेगा, इसके साथ ये कंबाइन कर लेगा, तो क्या हो जाएंगे, किसी भी सॉल्वेंट में जो भी पोलर सॉल्वेंट होंगे उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कब आती है, इलेक्ट्रिकल कोई कब होता है, जब उन पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बी जब बॉन्ड बनाया था उसे हम क्या करेंगे, किसी सॉल्वेंट में डाल देंगे, तो किसमें डिसोसिएट हो जाएंगे, ए प्लस और बी माइनस में। ए प्लस और बी माइनस में चेंज होने का मतलब क्या, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड में मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह काम करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आयनिक रिएक्शन। आयनिक का रिएक्शन का मतलब है कि कैसे आयनिक बॉन्ड कैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे एक है NaCl और प्लस एक लेते हैं AgNO3, ये दोनों क्या है, आयनिक फॉर्म है। ये क्या करेंगे, जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, इसको डिस्प्लेस कर देगा तो बनेगा क्या, NaNO3, लेकिन ये भी पॉजिटिव नेगेटिव का बना हुआ है, प्लस AgCl पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह का रिएक्शन से करते हैं। क्या करते हैं, कैटायन कैटायन को डिस्प्लेस करेगा और एनायन एनायन को डिस्प्लेस कर लेगा, ऐसे इनका रिएक्शन होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप आयनिक कंपाउंड से, ये जो फैक्टर गवर्न करने के जो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड के बारे में जितने एस्पेक्ट थे मैंने सारे बता दिए। अब हमारा नेक्स्ट आएगा कोवेलेंट बॉन्ड, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।